Hello and welcome to Behind the Wicket presented by Kurkure and Surf Excel। तो आज जनाब दो मैचेस, एक मैच तो चल रहा है, तकरीबन खत्म ही होने वाला है। मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराया, आप जानते हैं मुझे। आई एम सादिया सैमसन। एनीवेज, मेरे साथ तज्जिए के लिए होंगे सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट सुहेब अलवी। कुछ आज के मैच की बात करते हैं। आज का मैच जो कि इस वक्त जारी है और रिजवान बड़ी जारहाना बैटिंग कर रहे थे। सो फार अभी जो सिचुएशन है हमने देखा कि मुल्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग लाहौर को दी, जिन्होंने सिर्फ 157 रन बनाए। सैड टू सी दैट बिकॉज अब हम देख रहे थे कि जितनी भी टीम्स आ रही है उनकी जाने से बहुत अच्छा टोटल सेट किया जा रहा है और सफदर से जो इसीलिए बड़ी बात है वो ये कि सुपर चेज हमने देखे। वेल, मैच के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। पहले मैच के हवाले से विच इज ऑलरेडी गोइंग ऑन और फिर हम दूसरे मैच पर भी जाएंगे जो कि आज खेला जाएगा, क्वेटा वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। वेल सुहेब, इट्स गुड टू सी यू। सेम हियर। हाँ, आप ये बोल सकते हैं। आई एम बैक आफ्टर सम डेज। अच्छा, आज के मैच में एक्सपेक्टेशंस ये थी कि कुछ भी करके, जब आज पिच रिपोर्ट हो रहा था तो दे सेड कि दिस विकेट इज गुड फॉर बोथ, फॉर द बॉलिंग एंड फॉर द बैटिंग। क्रिकेट का अपना कैरेक्टर अगर देखा जाए, पिच का अपना कैरेक्टर मैचेस में इतना नहीं है। ये देखना है कि बॉलर्स कितना लेंथ का ख्याल रखते हैं, बैट्समैन कितने छक्के चौके लगाते हैं, कितना अच्छा रीड कर लेते हैं, ये तो हमें पता चल गया। फिर क्या हो गया 157 पे पूरी टीम। एवरी टीम हैज अ बैड डे वाली बात है और आज बॉलिंग बहुत अच्छी की मुल्तान ने और जो बेसिकली जो बैड लक हुई उनकी, देखें सोहेल जो उनका कप्तान है सोहेल अख्तर, वो तो T10 में तो दोबारा वो लाइमलाइट में आ गया था, बट PSL में इज नॉट वर्किंग। आई डोंट नो क्या है, उसको कोई जिंक्स है बेचारे को कि जब वो लाहौर में खेलता है तो ही इज नॉट सॉरी पाकिस्तान में जब खेलता है PSL इज नॉट एबल टू परफॉर्म। लास्ट PSL में भी यही हुआ। फखर दे लॉस्ट अर्ली, बट जो सबसे बड़ा धचका पड़ा, ऑल्दो इट वाज लेट, 17th ओवर में जो हफीज रन आउट हुआ, बिकॉज ही वाज प्लेइंग एज ही हैज बीन प्लेइंग। अच्छा, जब से अभी एक तो रिजवान इज आउट, 140 के करीब वैसे भी पहुंच गए, रिजवान has done the job, हाँ ऑलरेडी। अच्छा, आप हफीज की बात करते हैं। हफीज जब से इंजरी के बाद आया, पता नहीं क्या फिट करवा कर आया है, ही इज बीन सो गुड एंड PSL में तो ही इज बीन एक्स्ट्रावेगेंजा। तो हफीज जब रन आउट हुआ और वेरी स्टूपिड रन आउट बिकॉज द बॉल हैड गॉन टू पॉइंट, इट वाज हफीज़ कॉल, ही वाज अ नॉन स्ट्राइकर। आधी पिच से उसको वापस भेजा जब वो रन आउट हुआ, उस पर जिस स्पीड से वो खेल रहा था एंड विद 3 overs टू गो यू कुड हैव थॉट ऑफ अनदर 40 runs, लेकिन आफ्टर ही लेफ्ट, I mean to the extent कि लास्ट ओवर कॉस्ट अबाउट व्हाट 6 runs 7 runs, तो वो जो चीज है ना वो लाहौर को पीछे लगी। 157 का मतलब है ये 177 180 तक जा सकते थे हैड हफीज स्टेड। ठीक है, हर बैट्समैन आउट होता है, सो वी कांट रियली से कि दूसरे बैट्समैन को करना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो लास्ट 3 overs रह गए थे तो नेक्स्ट बैट्समैन जो आया उसको सेटल होने का टाइम नहीं मिलता है, सो ही हैज टू हिट आउट अ लॉट। सेकेंडली दूसरा ये है कि डंक इज नॉट परफॉर्मिंग, तो डंक को जिस तरह उस्मान कादिर ने आउट किया, बिकॉज अगेन जब टिपिकल फॉरेनर्स होते हैं दे हैव नो रियली क्लू टू लेग स्पिन एंड ही कुडंट रीड द गूगली, ही वाज आउट। सो इट वाज एक्चुअली क्लेवर बॉलिंग एंड द फैक्ट इज कि लाहौर की तरफ से आज सिवाय हफीज के एज ऑलवेज नन ऑफ देम रियली स्टेड ऑन द पिच कि वो अपना एक मोमेंटम बना सके। अच्छा, इट वाज ऑन माय माइंड कि हम हफीज की बैटिंग में इस बारे में भी कई बात करेंगे, बट अब उसका जिक्र छिड़ गया है तो यहीं पे बात कर लेते हैं। हफीज हैज बीन गुड और कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि गुड, ही इज बीन डूइंग रियली गुड। मोइन खान ने बहुत मेरे ख्याल में सही पॉइंट आउट किया है कि उसे आपको एक कैटेगरी में खिलाना चाहिए। आप कितना अग्री करते हैं मोइन खान की? आई एग्री। द ओनली थिंग इज कि देखिए जैसे रूल्स है, रूल्स और जो पेशावर ज़ल्मी के लिए रूल तोड़े गए, ठीक है, वो उनके 2 players को खिलाया गया जबकि इट वाज अगेंस्ट प्रोटोकॉल, अगेंस्ट द SOPs, लेकिन जो क्राइटेरिया बना था उसमें ये था कि कैटेगरी A में वो प्लेयर आएंगे जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। अच्छा। या वो कप्तान है। सही। तो आप देखें कि यासिर अली को सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं आप ODIs में, T20 में, बट इज अवेलेबल फॉर ऑल 3 और जब आप उससे कहेंगे वो खेलेगा, ठीक है ना। हफीज ने वाइट बॉल क्रिकेट लिमिटेड ओवर्स 50 overs से और टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट दे दी है, तो वो एक कैटेगरी है। तो जब आप एक फॉर्मेट खेलते हैं तो आप कैटेगरी A के लिए क्वालिफाई नहीं करते अनलेस यू आर द कैप्टन। तो अजहर अली भी है, अब आप कहेंगे और अजहर अली सिर्फ टेस्ट मैचेस खेल रहा है। तो मोइन खान वी कैन से इज आस्किंग फॉर अ लॉट इफ इट कम्स टू एक्चुअली बिकॉज़ इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड नॉट बाय द बुक। आस्किंग फॉर मेरिट इन द सेंस कि सीनियरिटी भी कोई चीज होती है। इन लोगों ने सीनियरिटी को इतना कंसिडर नहीं किया जो पहले किया जाता था। इन्होंने ये कहा है कि तीनों फॉर्मेट या यू बीइंग अ कैप्टन ऑफ वन ऑफ द फॉर्मेट्स। अच्छा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट्स इशू हुए थे जुलाई में, तो ये जून तक वैलिड है।
सही है। राइट, इसलिए अजहर अली अभी तक कैटेगरी ए में बैठा है, प्रोबेबली क्योंकि ही वाज द कैप्टन टिल नवंबर, तो प्रोबेबली ये हो सकता है जब जून आए तो अजहर अली भी बाहर आ जाए। ठीक है। ठीक है, और अनलेस ये अपना क्राइटेरिया चेंज करते हैं और सीनियोरिटीज को भी लेके आते हैं, तो हफीज जो है टेक्निकलिटी में फंस गया है। इट्स नथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट ही इज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर्स फॉर पाकिस्तान। राइट, तो चूंकि बात हो रही थी हफीज की, तो हमने इसका जिक्र भी कर लिया। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम देखते हैं आज का कड़ाकेदार। तो सी हम लोग हफीज की बात कर रही थी और कड़ाकेदार मोमेंट्स में भी उसी की शॉट सामने आ गई। वेल, नॉट टू फॉरगेट कि आज रिजवान ने भी बहुत अच्छा प्ले किया है। शाहीन कुछ ज्यादा अपना जादू आज नहीं दिखा सके। व्हाट डू यू फील अबाउट इट? देखिए, ऑब्वियसली आपका जो स्ट्राइक बॉलर होता है उसको आप शुरू के 2 ओवर देते हैं और एंड पे बचा के रखते हैं व्हेन द स्लॉग इज ऑन। शुरू में वो बॉल तो कर गया क्रिस लिन को अपने पहले ओवर में ही विद द टिपिकल यॉर्कर इनकमिंग, लेकिन ऑब्वियसली ही हैड टू बी हेल्ड बैक क्योंकि स्मॉल टोटल था। बाय द टाइम ही केम बैक, आई थिंक इट्स टू लेट। तो रिजवान ने उससे पूरा फायदा उठाया और लाहौर का भी आज मैं ये देख रहा था कि दे गॉन फॉर शाहीन शाह अफरीदी तो है, बट उनके पास वो बैकअप बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है। अच्छा, चूंकि जो आज आई वांट टू मेंशन राशिद ओवर हियर। डू यू Yeah. थिंक इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी टीम? क्योंकि पहले से पता था ना उसने 2 मैचेस के बाद चले जाना है, तो इट वाज डिसाइडेड। व्हाई इज लाहौर नॉट रेडी? यही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इन्होंने कुछ ज्यादा होमवर्क ये नहीं किया कि जब वो चला जाता है तो उनके बाद लाइक फॉर लाइक एक स्पिनर आना। ये समीत पटेल के ऊपर काफी रिलाई कर रहे थे। अब शाहीन शाह अफरीदी हो गए, समीत पटेल हो गए। समीत पटेल इज नॉट रियली इन द टॉप लीग ऑफ द वर्ल्ड एनीमोर, राइट? सलमान उसकी जगह आया है, जॉन डालिया। हाँ, फिर अहमद दानियाल को खिलाया है, फिर आपने सलमान को खिलाया है आगा सलमान की जगह, या सलमान आगा, व्हाटएवर हिज नेम इज। तो कोई कह रहा है कि उसको पनिशमेंट मिली है फॉर ड्रॉपिंग क्रिस गेल ट्वाइस इन द सेम पोजीशन बिकॉज ऑफ फील्डिंग, लेकिन उसका जब वो उसने बैटिंग भी की थी तो ही वाज आउट। आई वुड हैव थॉट लाइक फॉर लाइक to replace करते बिकॉज सलमान आगा was batting in the top order. So I think आज जो सोहेल खान को लाए अगेन जरा सा रस्टी, फिर शाहीन शाह अफरीदी को आप कंसेक्यूटिव 4 ओवर नहीं करा सकते बिकॉज आपको पीछे संभालना है। हाँ, ये हो सकता था। आई फाइव बिन सोहेल अख्तर, मैं उसको कहीं 10th 11th ओवर में लाके उसको 2 ओवर करवा देता, नोइंग कि ये जो पार्टनरशिप चल पड़ी है शोएब की और इसकी रिजवान की, इसको अगर मैंने अभी नहीं तोड़ा तो एंड में तोड़ने का फायदा नहीं, जैसे भी रिजवान आउट हुआ जब मैच इज ऑलरेडी ओवर। राइट, लेकिन डोंट यू फील कि चांसेस मिस होना भी तो एक बहुत, जब ऑलरेडी आपने इतना छोटा सा टोटल सेट करा है। आपने फखर जमान को देखा होगा, उसने 2 बार ही मिस करा। आप जब इतना छोटा टोटल सेट करते हैं, एंड वी टॉकिंग अबाउट T20, यू हैव टू बी ऑन योर टोज व्हेन इट कम्स टू फील्डिंग और बॉलिंग और बैटिंग, तो आप कहीं पे भी चांस लूज नहीं कर सकते। Yeah. तो ये आप प्रेशर, अच्छा आपने ये चीज शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड के मैच में विद कराची किंग्स भी देखी होगी, जब शर्जील कूट रहा था फुर्सत के साथ, तो हमने देखा कि इस्लामाबाद वाज लाइक हाथ पर फूल गए टाइप हो गया था। अरे वो तो खैर मैच ही बड़ा बेवकूफाना था। मैं ही समझ रहा हूँ कि ऑल्दो इस्लामाबाद यूनाइटेड वन बट बोथ कैप्टन्स लॉस्ट बिकॉज दोनों इतनी खराब कप्तानी की है, बॉलिंग चेंजेस के अलावा के इंक्लूड करके, फिर बॉलिंग एलोकेशन, आई थिंक बोथ वर वेरी रॉन्ग इन दैट। लेकिन कमिंग बैक टू हियर, आई थिंक लाहौर की आज बॉलिंग भी वीक थी, और व्हेन इट कम्स टू फील्डिंग, देखिए चाहे आप 200 डिफेंड कर रहे हो या 100 डिफेंड कर रहे हो, कैचिंग एबिलिटी, कैचिंग जजमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम, इन दैट सेकेंड, अगर बॉल हिल रही है, आपको हवा का प्रेशर देखना है, वो उस बंदे के ऊपर है। सो इट्स हैज नथिंग टू डू विद द टोटल, एवरीबडी वांट्स टू टेक एवरी कैच, राइट। It totally depends upon the person who is catching. उसकी नर्व कितनी स्ट्रांग है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। वेल, 26 बॉलें और 9 रन इस वक्त चाहिए मुल्तान की टीम को, टोटली अचीवेबल। मेरे ख्याल में अभी हम ब्रेक पर जा रहे हैं, जब तक बिहाइंड द विकेट में हम वापस आएंगे तो टोटल अचीव हो चुका होगा। लेट्स सी मुल्तान कितनी जल्दी जीतता है। स्टे विद अस। बिहाइंड द विकेट प्रेजेंटेड टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड कुरकुरे में आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद। और खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग 6 का मुल्तान सुल्तान का और लाहौर का जो टाकरा था उसमें मुल्तान है ऊपर। मुल्तान ने 7 विकेटों से ये मैच जीत लिया है। टोटल बहुत छोटा था, रिजवान ने अपना काम कर दिखाया, और बॉलर्स की जाने से, लाहौर की जाने से हमने देखा कि वो परफॉर्मेंस नहीं नजर आई जैसे कि होनी चाहिए थी। एंड देन नॉट टू फॉरगेट कि बहुत सारे चांसेस भी मिस किए गए थे। सो कमिंग बैक टू you, सुहेब, मुल्तान की परफॉर्मेंस पिछली लीग से और अब की लीग से, how do you feel? Have they been better? Rizwan had been good as a captain and as a batsman as well. So far it's been the same, I would say. देखिए, मुल्तान ने अपने फर्स्ट 2 मैचेस हारे, आज जीता है। सही है।
लास्ट टाइम भी वो एलिमिनेटर तक पहुंच गए थे, बट देन ऑल्दो दे टॉप द लीग लास्ट टाइम, राइट? सो अभी तो क्योंकि लीग हम एंड तक नहीं पहुंचे तो वी डोंट नो हाउ इट्स डूइंग, लेकिन फिर भी जरा सा ट्रांसफॉर्मेशन ये नजर आया है कि मुल्तान वाज अ स्लो एंड स्टेडी साइड. शान मसूद वाज लीडिंग देम एंड देन मलिक एंड ये सारे लोग. इस दफा जरा सा रिजवान की वजह से एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर एनर्जी बहुत आई है. सही है. सो एनर्जी से ये हो गया है कि एक ऑप्टिमिज्म, एक एग्रेसिवनेस साइड में आ गई है. और वो देखिए ये 74 for 6 इन्होंने कर दिया था इस्लामाबाद को. ग्रेगरी अगर वो 49 नहीं मारता तो ये जीत गए थे. सो देव बीन ऑन अ स्लाइटली अपवर्ड ट्रेंड. ओके. They've had a bit of bad luck. आज उन्होंने मेकअप कर लिया. रिजवान प्ले ट्रेमेंडसली. जो रिजवान और बाबर आजम दोनों की एक वीकनेस हो रही है कि पावर प्ले में ये एग्रेसिव नहीं खेल सक रहे हैं एज इंडिविजुअल्स. आज रिजवान ने तो प्रूव कर दिया अच्छा, आज- कि ही कैन प्ले अग्रेसिवली इन पावर प्ले ऑल्सो. अच्छा, आज हमने वेल वो वाली और rather score more runs than as an opener. राइट, विच इज गुड एक्चुअली. मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियसली पावर प्ले में वो इतनी स्कोरिंग नहीं कर सकता और उसके ऊपर बात भी हो रही थी कि पावर प्ले में स्कोर नहीं कर पा रहा है रिजवान. अच्छा, एक और भी बहुत चीज अच्छी जो मुझे ऐसी लगती है कि बहुत ज्यादा अच्छा होता है और करते भी हैं प्लेयर्स. एक दो परफॉर्मेंसेस तो दे पाते हैं लीग के अंदर, बट कंसिस्टेंट रहना इज मोर डिफिकल्ट. रिजवान हैज बीन कंसिस्टेंट. रिजवान ओपनिंग में ये आना, बिल्कुल कैप्टनसी भी लेना एंड देन टू डू गुड एज वेल. सुहेल को चेंज किया विद तनवीर खान आ गया आज. देखिए Did you सुहेल feel कुछ तनवीर अच्छा किया का उसने? देखें ये 2 प्रोग्राम पहले भी बात हो रही थी कि व्हेन इट कम्स टू वहाब रियाज, सुहेल तनवीर दोनों के लिए मैंने कहा था कि देखिए दे टोटली ऑन देयर डाउनवर्ड ट्रेंड, राइट? जितना उन्होंने करना था कर दिया. देयर फिटनेस इज फेलिंग. अब वो बात नहीं रही है उनमें, तो ये अब पिटेंगे ज्यादा. वही सुहेल तनवीर का लास्ट टाइम भी हुआ कि ही वेंट फॉर 19-20 रन्स. तो अब आई थिंक इन्होंने जरा से ये सोचा है कि सुहेल तनवीर हैज बीन द ट्राइड एंड ट्रस्टेड हॉर्स एंड एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड्स हिज बॉलिंग अलॉट. और अगर हम सोहेल खान को लेके आए, सोहेल खान कैन बैट अलॉट. सोहेल तनवीर की वो जो बैटिंग इनिशियली होती थी जब वो 2007 के T20 वर्ल्ड कप में डेब्यूट किया था, वो अब नहीं रही है. सही. तो सोहेल खान कैन हिट अ लॉट ऑफ ब्लोज एंड ही इज फ्रेश रिलेटिव टू सोहेल तनवीर. सो आई थिंक आज उन्होंने सोहेल खान को ट्राई किया. बोल्ड वेल, ये ऐसा नहीं है. सोहेल खान बोल्ड वेल और लास्ट ओवर आई थिंक उसने कराया था एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोल. लेकिन फिर भी वो फायर पावर इनके पास भी इतनी नहीं थी. अच्छा, इन दो सुहेलों के अलावा हमारे पास एक और सुहेल है विच इज द कैप्टन ऑफ द टीम. हाउ डू यू फील हिम एज अ कैप्टन? सोहेल अख्तर की आप बात कर रही हैं. दिस लीग. यस, सोहेल अख्तर की बात करिए लाहौर का. जैसे मैंने ब्रीफली मेंशन किया था, देखिए अभी जो T10 में वो गया एज अ प्लेयर, ही केम बैक एज मैन ऑफ द टूर्नामेंट विद ऑलमोस्ट 500 और 450 रन्स. सो ये उम्मीद हुई कि अब इस दफा वो सिर्फ कप्तानी नहीं करेगा जो लास्ट PSL में कर रहा था. रादर देन स्कोर रन्स, ही वाज मोर नोन फॉर हिज कैप्टनसी. इस दफा रन्स भी बनाएगा, लेकिन सो फार ही इज डिसअपॉइंटेड इन ऑल द गेम्स. राइट. एज अ कैप्टन हैज ही रियली एनकरेजिंग? देखिए एज अ कैप्टन वो विजिबली तो ऐसा आउटस्टैंडिंग नहीं नजर Right, आता that's जैसे what the कुछ point कप्तान होते हैं कि यू कैन सी देम Yeah. इन एक्शन. ही इज अ क्वाइट सॉर्ट. और ये भी नहीं पता कि कितना आकिब जावेद की स्ट्रेटजी है, कितनी कप्तान की स्ट्रेटजी है, राइट? लेकिन सोहेल अख्तर का सिर्फ द फैक्ट दैट दे कंटिन्यूइंग विद हिम कॉन्स्टेंटली, जबकि वो ऐसे रन्स नहीं बना रहे, और द फैक्ट उसको कप्तान भी बनाया Credit जाता है लाहौर को. मीन्स कि कोई ना कोई सोहेल अख्तर में ऐसी खूबी है जो ओनर्स और जो कोच जानते हैं. एंड दैट इज व्हाई दे आर परसिवियरिंग विद सोहेल अख्तर. और मुझे ये खूबी ऐसा लगता है द फ्यू पीपल हु आर वेरी मच सरेंडरिंग, एंड एट टाइम्स टीम ओनर्स को और फ्रेंचाइज वालों की ये चीज भी अच्छी लगती है दैट द पर्सन इज वेरी एक्सेप्टिंग. मे बी ये हो सकता है. देखिए लाहौर कलंदर के जो पहले 4 PSL में कप्तान थे, दे डिड नथिंग इन द सेंस कि द टीम केम बॉटम. एटलीस्ट सोहेल अख्तर जब आया तो वो PSL 5 में इनको फाइनल तक ले गया. और अभी भी मैचेस तो जिता रहा है. मैचेस जीत रहे हैं तो कैप्टन कामयाब. आज दफा ये होता है कि समटाइम्स यू डोंट वांट टू चेंज अ पर्सन फॉर हिज लक. बहुत होता है ये दुनिया में. कैन बी वन ऑफ द रीजंस एज वेल. वहां पर अब ले लेते हैं एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम नहीं भूले हैं उस मैच को जो अब 8 बजे होने वाला है. दैट इज क्वाइट ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर ज़ल्मी. वेट फॉर दैट. कमिंग बैक.
सो वेलकम बैक अगेन और अब बात कर लेते हैं आज के मैच की, जो कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अच्छा, पेशावर कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन पर है। अगर हम देख लेते हैं पॉइंट्स टेबल, क्वेटा इज ऑन द बिल्कुल नीचे पड़ा हुआ है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है क्वेटा से? है दोनों जो है बॉटम 3 पे हैं। सही है। क्वेटा का साइकोलॉजिकली मेंटली दे डाउन, ठीक है। पेशावर ज़ल्मी एटलीस्ट एक मैच जीत के और वो फिर भी जरा से उनमें एक एनर्जी है और उनका मोमेंटम है, लेकिन क्वेटा का सिर्फ 2-3 चीजें हो रही है ना। एक तो गेल भी वापस चला गया, सो उनकी बॉलिंग नहीं सेट हो रही है, उनकी अनवर अली के लाए वो भी फिट नहीं हुआ, तो दे नॉट श्योर अबाउट द उनके पास बैटिंग। 2 यंग बॉलर्स हैं। डू यू थिंक इस दफा शहनाज शिनवारी को खिला रहे नहीं खिला रहे? शिनवारी से तो जरा सा घबरा गए वो, स्पेशली इन द प्रीवियस मैच। ये देखना पड़ेगा कि फिट भी कौन है, और ये देखना पड़ेगा कि फैफ डू प्लेसी is he available for today's match, because if he is तो he अच्छा, स्टेन compensates भी तो for वापस है his ना, game। तो फिर मेरे हाँ, ख्याल में स्टेन भी अच्छा आज है खेल उनके लिए, सकता तो है। अब कुछ अच्छा कर सकते ठीक है हैं ना। तो मेरे ख्याल से। नसीम और हसनैन को जो उन्होंने लास्ट टाइम पिच किया था, दोनों यंगस्टर्स को, इस दफा शायद उसकी जगह आप स्टेन को देखें। आप किस पे बेट करते हैं आज, पेशावर ज़ल्मी पे या I क्वेटा have a पे? feeling Quetta Gladiators. Why? Because they are so desperate to win this match that they will put in an extra effort. Peshawar Zalmi, I still feel, are neither there nor there. एक मैच जीता है, लेकिन वो भी बड़े टफ कंडीशंस में। ठीक है, तो अब मुझे चूज करना पड़ेगा पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि सुहेब ने चूज कर लिया क्वेटा को। अब देखता ये है कि आज का मैच जब शुरू होता है तो कौन बाजी ले जाता है और कौन थोड़ा सा ऊपर आता है पॉइंट्स टेबल पर। वेल बिहाइंड द विकेट प्रेजेंटेड बाय कुरकुरे एंड सर्फ एक्सेल में इतना ही। अगले मैच के रिजल्ट के साथ और एनालिसिस के साथ सुहेब अलवी मेरे साथ फिर होंगे इस मैच के हवाले से, और आने वाले मैचेस के हवाले से फिर भी आपके साथ जिक्र रहेगा। कीप वॉचिंग एंड स्टे विद अस।